जब ब्रह्मांड अंधकार में डूबा था, न समय था न दिशा, केवल मौन और शून्य, तभी ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का संकल्प किया। परंतु इस सृष्टि में प्राण तो था, किंतु स्वर और ज्ञान का अभाव। तब ब्रह्मा के ध्यान से प्रकट हुई एक दिव्य श्वेत वस्त्रधारी देवी, जिनके करकमलों में था वीणा, पुस्तक और माला। वे थीं माता सरस्वती, वाणी, संगीत और विद्या की अधिष्ठात्री। माता सरस्वती ने अपनी वीणा के तार छेड़े और जो स्वर गूंजा वो था ओम। ये पहला शब्द था जिसने शून्य को जीवन दिया। इस ओम से ही आकाश में नाद, जल में लय, वायु में स्पंदन और मन में चेतना उत्पन्न हुई। परंतु सृष्टि में सभी को ज्ञान पाना सरल नहीं था। अज्ञान, मोह और अहंकार का अंधकार लोगों के मन पर छा गया। राक्षस अपने स्वार्थ में विद्या को अपने अधीन करना चाहते थे ताकि संसार पर शासन कर सके। कथा है कि कालांतर में वेद, जो ज्ञान का सार थे, असुरों के हाथ लग गए। ब्रह्मा जी चिंतित हुए। तब माता सरस्वती ने कहा, ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता यदि उसका सच्चा साधक उसे हृदय में धारण कर ले। और उन्होंने अपने आशीर्वाद से ऋषियों के मन में वेदों का स्मरण करा दिया। एक बार एक राजा ने माता से वर मांगा कि वे उसे अमर ज्ञान दे, जिससे वो अजेय हो जाए। माता मुस्कुराईं, ज्ञान अहंकारी को नहीं, विनम्र को शोभा देता है। राजा ने हठ किया तो माता ने उसे शाप दिया, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे अहंकार में नष्ट हो जाएगा। एक पौराणिक कथा है कि गंगा और सरस्वती दोनों बहनें थीं। एक बार गंगा ने पूछा, बहन, तुम सतह पर क्यों नहीं बहती? सरस्वती ने कहा, मेरा प्रवाह अंतर मन में है, मैं हृदय में बहकर आत्मा को पवित्र करती हूं। एक ऋषि ने माता से पूछा, क्या संगीत मात्र मनोरंजन है? माता ने वीणा बजाकर कहा, संगीत आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की सीढ़ी है। और उस वीणा के नाद से वन के पशु पक्षी भी समाधि में चले गए। विद्या को बांधने की असुरों की कोशिश जारी रही। उन्होंने एक मंत्र बनाया जो स्मृति को नष्ट कर दे, किंतु माता ने अपने आशीर्वाद से एक छोटे बालक को वो शक्ति दी कि वो मंत्र का प्रभाव उलट सके। वो बालक आगे चलकर एक महान ऋषि बना। जब देव और असुर आमने सामने आए तो माता ने बीच में आकर कहा, जो जीत ज्ञान से मिले वो शाश्वत है, जो जीत बल से मिले वो क्षणभंगुर। असुरों में से कुछ ने हथियार डाल दिए और विद्या का मार्ग चुना। एक दिन माता ने अपने सबसे प्रिय भक्त की परीक्षा ली। वो एक गरीब छात्र था जिसने कभी मांगने की बजाय मेहनत को चुना। माता ने उसके रूप में एक वृद्धा भेजी और कहा, विद्या छोड़ो, मैं तुम्हें सोना देती हूं। उसने मना कर दिया और तभी वृद्धा का रूप बदलकर माता का साक्षात दर्शन हुआ। माता ने कहा, विद्या एक वृक्ष है जिसे पानी परिश्रम का और खाद विनम्रता की मिलती है। जो इसे केवल दिखावे के लिए उगाएगा उसका वृक्ष सूख जाएगा। ये वचन युगों तक गूंजता रहा। कहते हैं एक समय ऐसा आया जब लोग मंत्रों के सही उच्चारण भूलने लगे। माता ने रात में उनके स्वप्न में आकर उन्हें शुद्ध उच्चारण सिखाया और अगली सुबह उनके स्वर पहले से भी मधुर हो गए। एक राक्षस जो ज्ञान का शत्रु था, माता की वीणा के नाद से इतना प्रभावित हुआ कि उसने हिंसा छोड़ दी और जीवन भर बच्चों को पढ़ाने लगा। माता ने आशीर्वाद दिया, जो भी सच्चे मन से ज्ञान का साधक बनेगा, मैं उसके साथ रहूंगी, चाहे वो जंगल में हो या महल में। और आज भी जब भी हम शिक्षा की ज्योति जलाते हैं, जब भी हम सच्चे भाव से मां सरस्वती नमः कहते हैं, तब हम उसी शाश्वत प्रवाह से जुड़ते हैं जो अनादिकाल से बह रहा है। ज्ञान कभी चुराया नहीं जा सकता, पर वो खो भी सकता है यदि हम उसे अहंकार में डुबो दें। विद्या केवल वही अमर बनाती है जो उसे सेवा, सत्य और विनम्रता में उपयोग करता है।